शांतिपूर्वक इस मैदान में बैठ के लोग प्रदेश अध्यक्ष जी का संबोधन सुन रहे हैं और आप गोलियां चला रहे हैं। ये क्या है? जलियांवाला बाग नहीं है तो क्या है? ये दमनकारी स्वरूप का चरम रूप हेमंत सोरेन सरकार ने अपना दिखाया है। ऐसा दमनकारी घटना झारखंड के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है जो आज हुई। गोली चली थी वहाँ, गोली चली है पर अभी ये मालूम नहीं पता किसको लगी है या ना लगी है, फिर हवा में चली है, अभी मालूम नहीं है। चली थी। हाँ चली है गोली। मुख्यमंत्री जी के आवाज से ऑर्डर आता है कि जो युवा आक्रोश रैली चल रहा है मोराबादी के मैदान में, उसको हम किस प्रकार से तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। पूरे राज्य के किसी भी स्थान से कोई व्यक्ति रांची नहीं आ सकता है। ऐसा क्यों? में रोका गया, चारों तरफ रास्ते में बसों को रोका गया। यही वो आंसू गैस के सेल है जो वहाँ पे थे। इसी तरह के आंसू गैस थे जिन्हें वहाँ बरसाए जा रहे थे। मेरा मंडल अध्यक्ष के पीछे एक थाना प्रभारी लगा दिया गया, मेरे जिले अध्यक्ष के पीछे एक डीएसपी लगा दिया गया। तो पूरा झारखंड सरकार और पूरा पुलिस प्रशासन केवल आज एक ही काम किया है, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को रोक। ये गोली बम की से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अपना हक अधिकार लेके रहेंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार को बंगाल की खाड़ी में उखाड़ के फेंकने के काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, ये डर देख के अच्छा लगा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आप इतना डरते हैं। आज सभी लोग हथौड़ी लेकर आए थे कि मुख्यमंत्री जी आपके ताबूत का आखिरी कील हम लोग यहाँ मोराबादी मैदान में ठोकने आए। हमारे साथ भी राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा जी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थे युवा आक्रोश रैली में। और हमारे सामने आप देख रहे होंगे एक चोटिल हैं वे, जो यहाँ पे जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा आप देखें, हमने लाइव भी आपको दिखाया कि किस प्रकार से वाटर कैनर और आंसू गैस का प्रयोग किया जा रहा था और लगातार लाठियाँ भी बरसाई जा रही थी। उसी में कुछ चोटिल भी हुए। तो अभी उससे पहले हम राज्यसभा सांसद जी से बात करते हैं, उसके बाद आपको हम उनसे भी बात करवाएंगे। सर, इस घटना को लेकर क्या बोलते हैं? युवा आक्रोश जो रैली क्या है कि हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश सदस्य शशांक जी यहाँ हैं, इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज एक राज्यव्यापी कार्यक्रम की रचना की थी, जिसमें पूरे राज्य से लोगों को यहाँ आना था और राज्य की जनता की आवाज़ बन करके हम इस गूंगी बहरी सरकार तक अपनी मांग पहुँचाने वाले थे। प्रदेश अध्यक्ष जी का संबोधन चल रहा था, उसी दौरान चारों तरफ शांति थी। एक उकसाने वाली कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा की गई। अचानक से कुछ ब्लास्ट होने की आवाज उन लोगों ने ब्लास्ट करना शुरू किया, आंसू गैस के सेल छोड़ने शुरू किए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। यही वो आंसू गैस के सेल है जो वहाँ पे थे। इसी तरह के आंसू गैस थे जिन्हें वहाँ बरसाए जा रहे थे। और जिस तरीके से पिछले 48 घंटों से पूरे राज्य को एक प्रकार से हाउस अरेस्ट करके रखा, पूरे राज्य के किसी भी स्थान से कोई व्यक्ति रांची नहीं आ सकता है। ऐसा क्यों? में रोका गया, चारों तरफ रास्ते में बसों को रोका गया। जो रांची किसी तरह से पहुंचे, इस मोराबादी मैदान से 20-20 किलोमीटर दूर उनको रोका गया। माताएं बहनें पैदल चल चल करके यहाँ तक आईं। ये दमनकारी स्वरूप का चरम रूप हेमंत सोरेन सरकार ने अपना दिखाया है। ऐसा दमनकारी घटना झारखंड के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है जो आज हुई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पैर में देखिए पूरी तरीके से चोट लगी है। हमारे देखिए कार्यकर्ता हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए थे, अपने लिए रोजगार मांगने आए थे, सरकार तक उन्हें बात पहुंचाना। सरकार ने क्या दिया उनको? लोग हॉस्पिटलाइज हैं देश भर में। जब भी एक को गोली लगी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अब उन लोगों ने फायरिंग तो की है, फायरिंग की आवाज़ तो सुनाई पड़ी है। हाँ, फायरिंग की आवाज़ सुनाई पड़ी है, अब आगे पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार ने हर वो हथकंडे अपनाए जो एक निरंकुश सरकार, एक दमनकारी स्वरूप जिसमें सरकार का सामने आया है। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, कह रहे थे कि जलियांवाला बाग कांड जो था उसे दोहराया गया है। उसे भी आप मानते हैं? देखिए, सरकार का ये जब रूप होगा तो स्वाभाविक है ये वैसा ही है घटना। सरकार ने वहाँ भी जिस प्रकार का निशंस कार्रवाई की थी, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों के ऊपर, वैसी घटना हुई है। शांतिपूर्वक इस मैदान में बैठ के लोग प्रदेश अध्यक्ष जी का संबोधन सुन रहे हैं और आप गोलियां चला रहे हैं। ये क्या है? जलियांवाला बाग नहीं है तो क्या है? इस घटना के पीछे आप जिम्मेवार किसे मानते हैं? हेमंत सोरेन सरकार, उसकी दमनकारी रूप, उसका डरा हुआ चेहरा इस घटना के पीछे जिम्मेवार है। स्पष्ट तौर पे ये कह सकते हैं? बिल्कुल, पूरी स्पष्टता से। ये हम राज्यसभा सांसद थे, अभी जो चोटिल हुए हैं हम उनसे भी बात करते हैं। पहले आप अपना नाम बताइएगा। मिथुन चंद्रोसी मेरा नाम हुआ। मैं गिरिडीह जिला का युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। और मैंने जब ब्रिकेट पे आके जब हम लोग रहे हैं और हम लोग हक का मांग करने के लिए हम लोग जब वहाँ पे आए हैं, तो उधर से हेल्टा भी चलाया गया। वहाँ पे पहुँचे हुए थे?
पहले से न सभी को है। और हम लोग पहले से कुछ वैसा उन लोग को कुछ कर नहीं रहे थे जिसके कारण हम लोग को कोई दिक्कत हो, पर उधर से पत्थर चलाया गया, हेल्टा चलाया गया, प्रशासन की ओर से बम फोड़ा गया, जिसका एक आंसू गैस अलग होता है जो दिखाया जा रहा है, पर एक बम था जो आग फेंकता था, वही यहाँ के लगा। और मेरा और बहुत सारा जो युवा मोर्चा का दीदी लोग थी उनको भी चोटिल हुआ वहाँ पे। और आपके जो साथी थे वो भी घायल हुए। हाँ, मेरे जो साथी वो भी घायल हुए, वो अभी इलाज करवा रहे हैं यहाँ पे पल्स में। और एक का बात किया जा रहा है कि गोली लगा है, क्या उस वक्त सर, आप गोली मौजूद तो थे? निश्चित गोली चली थी है। वहाँ पे? गोली चली है, गोली चली, पर अभी ये मालूम नहीं पता किसको लगी है या ना लगी है, फिर हवा में चली है, अभी मालूम नहीं है। चली थी लेकिन? हाँ, चली है गोली। युवा मोर्चा ये गोली बम की से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अपना हक अधिकार लेके रहेंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार को बंगाल की खाड़ी में उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। इसके पीछे आप जिम्मेवार किसे मानते हैं, क्योंकि आप एक चोटिल सरकार, आपको चोट हेमंत सरकार, हेमंत हेमंत सोरेन सरकार इसका पूरा तरीका से जिम्मेवार है। भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपने ऑर्गेनाइज किया, शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, अचानक ऐसा क्या होता है कि जो शांतिपूर्ण था वो अशांति में बदल जाती है, जो युवा आक्रोश था वो सही में आक्रोश में बदलने लगता है, ऐसा क्या हो जाता है? मुख्यमंत्री जी के आवाज़ से ऑर्डर आता है कि जो युवा आक्रोश रैली चल रहा है मोराबादी के मैदान में, उसको हम किस प्रकार से तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। हमने तो शांतिपूर्वक रैली कर रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी यहाँ भाषण दे रहे थे। एक सवाल लेकिन रहेगा, इससे पहले हम भी आ रहे थे तो देखे कि जगह जगह पे रास्ते में बैरिकेडिंग लगा हुआ था, क्या इससे पहले ऐसा हुआ था कभी? और बैरिकेडिंग लगना ये कुछ समझ में नहीं, इसलिए थोड़ा झारखंड के इतिहास में ऐसा बैरिकेडिंग कभी नहीं हुआ था। कांटों भरा तार, पूरा मोराबादी मैदान छावनी में तब्दील, आप समझ सकते हैं कि पूरे मैदान को छावनी में तब्दील करके बम और गोला लाठी के साथ संवाद करना चाहा प्रशासन ने। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ आए क्यों थे। आए थे हम 5 लाख नौकरी के हिसाब किताब लेने, हम आए थे बेरोजगारी भत्ता का हिसाब किताब लेने, हम आए थे जो अनुबंध कर्मी हैं उसके स्थायीकरण का हिसाब किताब लेने। लेकिन मुख्यमंत्री जी को यह नागजो गुजरा और ये पूरी तरह से मेरा एक एक मंडल अध्यक्ष के पीछे एक एक थाना प्रभारी लगा के रखे थे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, ये डर देख के अच्छा लगा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आप इतना डरते हैं। पूरे प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता रांची की ओर कूच किए थे आने के लिए। कल रात से ही प्रशासन आज पूरा दिन एक ही काम किया है, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का पीछा करना। एक एक कार्यकर्ताओं के पीछे, मेरा मंडल अध्यक्ष के पीछे एक थाना प्रभारी लगा दिया गया, मेरे जिले अध्यक्ष के पीछे एक डीएसपी लगा दिया गया। तो पूरा झारखंड सरकार और पूरा पुलिस प्रशासन केवल आज एक ही काम किया है, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को रोकना। ऐसा क्यों? हेमंत सोरेन को आपसे डर क्यों? जेएमएम को डर इसलिए क्यों? है कि 2019 में उनका ही वादा था, कोई बीजेपी का वादा नहीं था। उन्होंने 144 वादे 2019 के चुनाव में जनता को किए, 144 में 14 वादा भी पूरा नहीं कर पाए। हम तो उनके ही वादा को उनको याद दिलाने के लिए यहाँ रैली आयोजित किए थे। पूरे प्रदेश के युवा आक्रोशित हैं। कोई जिला चले जाइए, कहीं आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लोग धरने पर मिलेंगे, कहीं पंचायत स्वयंसेवक के लोग मिलेंगे, कहीं सहायक पुलिसकर्मी मिलेगा, कहीं पारा शिक्षक मिलेगा। पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त है। तो पूरे प्रदेश के युवाओं की आवाज़ बनते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया था। लेकिन प्रशासन जिस प्रकार से जितनी शक्ति आज दिखाया है, काश मुख्यमंत्री जी इतना वाहन चेकिंग आप पहले करते कभी तो कई अपराधी पकड़े जाते मुख्यमंत्री जी। लेकिन आपने जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करने का काम किया, आपके लाख बाधा के बाद भी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हिला नहीं और इस मैदान में आकर अपने साहस का परिचय दिया है। लेकिन आपने जो पुलिस के बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज से जिस लाठी गोली के दम पर आप संवाद करना चाह रहे थे, आने वाले चुनाव में आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव आने वाला, महज 3 महीनों में आने वाला, तो क्या उसी को लेकर के, ताकि लोगों के पास जो मुद्दे थे वो ना रहे, इसकी वजह से क्या किया गया है? आपको क्या लगा? नहीं, देखिए, हमने रैली आयोजित क्यों किया? पूरे प्रदेश के युवा गुस्से में हैं। कहीं किसी सेक्टर चले जाइए, जेपीएससी में देखिए किस प्रकार से 11वीं 13वीं का इन लोग रिजल्ट रोक के रखे हैं। जीएसएससी सीजीएल के छात्र 6.5 लाख छात्र भटक रहे हैं कि हमारे परीक्षा कब होगा, लेकिन तारीख पर तारीख का गेम खेल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो पूरे प्रदेश के युवा जो आक्रोशित हैं, उस आक्रोश को लेकर हमने यहाँ युवा आक्रोश रैली का मोराबादी मैदान में आयोजन किया था। और हमने पूर्व से पहले से कहा था प्रशासन को कि भाई हमारी रैली होगी। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष के संबोधन के दौरान ही जिस प्रकार से बम बारूद बरसाया गया मैदान में, कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने का प्रयास किया गया, ये कहीं से भी मुख्यमंत्री ये जी सफल ठीक मानते नहीं। हैं आप इस रैली बिल्कुल, को? आज की रैली
मुख्यमंत्री जी आप समझ लीजिए कि ये रैली चुनाव से पहले आपको मील का पत्थर साबित होगी। आज सभी लोग हथौड़ी लेकर आए थे कि मुख्यमंत्री जी आपके ताबूत का आखिरी कील हम लोग यहाँ मोराबादी मैदान में ठोकने आए। शशांक भैया को जय श्री ये राम। थे भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। आप उसे सुन रहे थे, ये पूरे घटना की विस्तृत जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ हुआ। तो बस आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।